अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानादस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम तत्सत। हम अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल से आपसे संबोधित है। श्री सत्यनारायण की कथा जो पूर्वापार चली आ रही है, हमारे भारत में शुभ अवसर पर, पौर्णिमा आदि के अवसर पर, या घर में कोई कामना पूर्ति हो जाए या कोई कामना की चाह, यानी किसी कामना का उद्भव है, तो हम सत्यनारायण की कथा करते हैं। प्रचलित हमारे यानी आचरण तो यही है, लेकिन कभी हमने सत्य क्या है, नारायण क्या है, और अगर वो नारायण सत्य है तो उसमें दिखना चाहिए, वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये कभी हमारे मन में आता ही नहीं। और हम सत्यनारायण ऐसा मन में एक संकल्पित एक व्यक्तित्व यानी तैयार करके उसी को सत्यनारायण मानते हैं और प्रतीकात्मक रूप से पूजा की रचना करते हैं और पूजा करते हैं। अपने इष्ट बांधवों को बुलाते हैं, उनको मान सम्मान देते हुए उनको भोजन कराते हैं और सबसे यानी शुभ कामनाएं और शुभाशीर्वाद चाहते हैं। लेकिन जब सत्य क्या है, सनातन क्या है, नारायण क्या है, इस विषय में जब मनुष्य की तीव्र भावनाएं जागृत हो जाती है और अब वो केवल सत्य ही जानना चाहता है, जांचना चाहता है, अब वो सुनना पढ़ना नहीं चाहता और न किसी प्रतिमा को ही संपूर्ण ईश्वर मानकर वहाँ वो अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहता है। जब वो जाग जाता है तब उसको फिर भोग, ऐश्वर्य, मान सम्मान ये कुछ भी प्रिय नहीं लगते। उसे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ यही नहीं जानता। और जब तक वस्तु ये न जाने कि मैं कौन हूँ, तब तक वो वस्तु न अपने साथ न्याय कर पाती है, न अपना व्यवहार ठीक रख पाती है। इसलिए सबसे प्रथम होता है अपना स्वस्वरूप जानना। और अपना स्वस्वरूप और ये जो दिख रहा है ये सारा, इससे क्या संबंध है हमारा? क्या ये हमसे अलग है? क्या हम इससे अलग है? ये आखिर बना कैसे है? किन तत्वों से इसका निर्माण हुआ? तो इस पिंड का निर्माण कैसे हुआ? इस पिंड का निर्माण कैसे हुआ? जब वो इस पिंड में है तो फिर ऐसे इस पिंड में क्यों नहीं है? इस पिंड में भी चाहिए। यानी जो है वो सर्वत्र चाहिए, सबका एक चाहिए। ऐसा भी नहीं कि वो संप्रदाय कहता है कि ये हमारे नहीं है और वो संप्रदाय कहता है कि ये दूसरे हैं, ये भी तो नहीं चाहिए। अद्वैत वेदांत, अद्वैत सिद्धांत ये हमारा सदैव अनुसंधान का विषय रहा है। और इसीलिए भारत में जन्म जो है वो दुर्लभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ उन बातों का अनुसंधान है जो मूल है, विस्तार का नहीं। भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान ये उस सत्य का विस्तार है। और जैसे एक बीज का विस्तार ही तो वृक्ष है। यदि बीज ही हमें पता नहीं कि वो कौन क्या है, कौन से वृक्ष का है, तो हम उसके लिए फिर ज़मीन नहीं ढूंढ सकते, न उसके लिए वातावरण कैसा चाहिए ये नहीं ढूंढ सकते। उसी तरह अपने स्वस्वरूप का दर्शन होने के लिए जब ये तीव्र प्यास जागती है तो मनुष्य अनेक प्रकार के यानी कार्य करने लगता है। जैसे जप तप है, व्रत है, उपवास है, जो जैसा कहता है वैसा वो करता चला जाता है। और यही उसकी ध्यास यानी यही उसकी लगन ध्यास उसे अंततः सत्य तक पहुंचा ही देता है। क्योंकि प्यासा ही पानी की सच्ची तलाश कर सकता है। केवल शब्द रटने वाले और प्यास प्यास चिल्लाने वालों को प्यास नहीं है।
प्यास जिसे लगती है वो चिल्लाता नहीं है, जल की पानी की खोज करता है। और इसी तरह ये उस सत्यनारायण की खोज में निकले हुए एक ब्राह्मण को, यानी जैसे बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। और ईश्वर ही अनेक रूपों में आकर हमारी कामनाओं को पूर्ण करता है। ये हमारा दैनंदिन व्यवहार है। विश्व से बाहर कोई इच्छा भी नहीं होती और ईश्वर के बाहर की विश्व के बाहर कोई वस्तु भी नहीं होती, और ईश्वर में ही इच्छा होती है तो ईश्वर ही पूर्ण करता है। ये हमारा सतत अनुभव है, दैनंदिन अनुभव है। और इसी तरह उसको भी तत्वदर्शी तत्वज्ञानी महात्मा के दर्शन हो ही गए, जो इस सत्यनारायण को जानते थे। और जो जानते हैं वही दिखा सकते हैं, वही बता सकते हैं, वही अनुभव दे सकते हैं, साक्षात्कार करा सकते हैं। वही जो देखा है वो दिखा सकता है। इस तरह तत्वदर्शी से जब उस ब्राह्मण की मुलाकात हुई तो उस ब्राह्मण ने कहा कि यह सत्यनारायण के सत्य स्वरूप में की वस्तु अधिष्ठान रूप है। मिश्री जो पूजा में रखी जाती थी, शर्करा खंड खाद्यानि, ये मंत्र कहकर इसकी स्थापना किसी भी पूजा अर्चना में की जाती थी। उसी तरह सत्यनारायण की कथा में भी इसका यानी अधिष्ठान रखा जाता था। क्यों? क्योंकि उस सत्यनारायण को केवल शब्दों में ही नहीं बताना था, उसका दर्शन कराना था, उसका बोध कराने के लिए ये सारे व्रत वैकल्य किए जाते थे। लेकिन औपचारिकता और भौतिकता का प्रबल यानी जिसे कहते हैं कि लहर आने से वो ज्ञान पीछे छूट गया और वो व्रत तो रहे लेकिन उसका स्वरूप औपचारिक हो गया। तो इस तरह वो कहने लगे कि हे, यह सत्यनारायण के सत्य स्वरूप में की वस्तु अधिष्ठान रूप है। इसमें पहले पांचों ज्ञानेंद्रियों को देखो। हमने देखा था आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, इनसे हमने इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनका अनुभव लिया था। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध दिखेंगे, हमें दिखे। इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस वस्तु से लेकर, इस अधिष्ठान से लेकर संपूर्ण यज्ञावत विश्व में सर्वदोर सब तरफ हमको दिखे, उसका अनुभव हमने लिया। और यह सर्वत्र पदार्थ मात्र से लेकर तुम्हारे देह सहित, क्या यहाँ शब्द है? क्या यहाँ स्पर्श है? क्या यहाँ रूप है कि नहीं? क्या यहाँ गंध है? क्या यहाँ रस है? सर्वोर अपने देह, यानी यह सर्वत्र पदार्थ मात्र से लेकर तुम्हारे देह सहित समान रूप से मिलेंगे। यह पांचों तत्वों के 5 गुण है। 5 तत्वों के 5 गुण। 5 तत्व कौन से है वो 5 तत्व? पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बने हुए पंचमहातत्व कौन से है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इनके गुण क्या है? 5 गुण है इनके 5 गुण हैं। और वो पांचों प्रकार के इंद्रियों से दृष्टिगत होते हैं। इंद्रियों से ही इसका अनुभव आता है और 5 प्रकार के अनुभव 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां देती है। और निज देह सहित संपूर्ण दृश्याकार सत्यनारायण के दिव्य अविनाशी पंच तत्वाकार में स्थित है। और यह सत्यनारायण के दिव्य अविनाशी, यह अविनाश है विश्वरूप परमात्मा, पंच तत्वाकार में स्थित है। इसी वस्तु में मन से देखे हमने। वस्तु में क्या है? 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसे हमने घी के साथ पीसकर खाया था तो अच्छा अनुभव आया, उपयोग में भी अच्छा, परिणाम में भी अच्छा। जल के साथ पीकर देखा तो पीते समय तो अच्छा अनुभव आया, लेकिन उसका परिणाम बुरा निकला। यह अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव रजोगुण होता है। और इसे हमने ऐसे ही खा लिया तो खाते समय ठोस रहने से हमारे मसूड़े छिल गए, दांत गिर गए। और पेट में गया तो नीरी शक्कर जब पेट में जाती है तो दाह पैदा करती है। इसलिए
उपयोग में भी बुरा रहा और परिणाम में भी बुरा, ये तमोगुण है। अब तत्वाकार में सर्वत्र सुख दुख क्रिया के रूप से कार्य करते हैं। कौन से? 3 गुण। यही 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 गुण इन्हीं तत्वाकार में सर्वत्र सुख दुख क्रिया रूप से कार्य करते हैं। यही सुख दुख रूप से हमें अनुभव में आते हैं। यही 3 गुणों की ये लीला है। अतः यह दिखने वाला सगुण, ये सगुण है। ये अष्टधा सगुण स्वरूप है श्री सत्यनारायण का। और ये कैसा है? विशाल है, विराट है। जिधर देखिए आप इसका दर्शन हो सकता है, सर्वत्र है। और ये विराट देह किसकी है? तो उसी सत्यनारायण की है, जो सत्य है, सदैव है, स्थायी है, अजन्मा है, पुराना है, नित्य है, व्यापक है। और इसी वस्तु में बुद्धि से देखो। अब प्रश्न आया है, बुद्धि से देखो। अब तक हमने इंद्रियों से देखा तो 5 प्रकार के अनुभव आए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और इस वस्तु में ये कॉम्बिनेशन है, अलग भी नहीं हो सकते। इस वस्तु से शब्द अलग नहीं कर सकते, रस अलग नहीं कर सकते। ये 5 का कॉम्बिनेशन है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका कॉम्बिनेशन है ये हमको इंद्रियों ने बताया, मन ने बताया कि ये त्रिगुणात्मक है। अगर ये उपयोग से लेकर परिणाम तक अच्छा ही अच्छा है तो सत्वगुण है। अगर उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा, या परिणाम में अच्छा, उपयोग में बुरा, तो रजोगुणी है। और ये बुरा ही बुरा, इसका अनुभव भी है और प्रारंभ और अंत में भी ये बुरा ही बुरा है, तो ये तमोगुण है। ये हमें मन ने बताया। अब हमारे पास जो निसर्गदत्त सत्यनारायण ने अपने स्वस्वरूप को जानने के लिए जो दिए हैं, वो 5 तत्व कौन से हैं? यानी ये आकार नाक त्वचा जीभ, इन इंद्रियों से दिखने वाले इंद्रियों ने बताए, मन से दिखने वाले मन ने बताए। और जो बुद्धि है हमारे पास सत्यनारायण को जानने के लिए, उससे हमने पूछा कि भाई ये वस्तु आई क्यों यहाँ, ये वस्तु का अस्तित्व ही क्यों है, क्या है वो तत्व जिससे इस वस्तु का अस्तित्व है। तो हमें बुद्धि ने बताया कि इसमें जो ओत प्रोत भरी हुई मिठास है, उस मिठास, उस प्रियत्व की वजह से ये वस्तु यहाँ उपस्थित है। वस्तु है, दिख रही है, और कैसे? प्रियत्व रूप से दिख रही है। तो प्रियत्व यहाँ है, यहाँ भी 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 है। प्रियत्व ही प्रियत्व है। तो ये प्रियत्व है, अस्तित्व, प्रथम अस्तित्व है। कैसा है वो? तो प्रिय रूप से है, और केवल कहने भर के लिए नहीं, दिखता है। यही अस्थि भांति प्रिय रूप, ये अक्षर आत्मा जो है, जो सर्वत्र ओतप्रोत चाहत, जरूरत, प्रियत्व, मिठास है, वो बुद्धि देखती है। इंद्रियां, मन नहीं देख पाते, बुद्धि दिखती है। और बुद्धि ये भी कहती है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्वत्र है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्वत्र ओतप्रोत है। और वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व भी सर्वत्र ओतप्रोत है। ये अष्टधा जो थे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये साकार है। और अक्षर जो आत्मा है, जो मिठास है, वो निराकार है। तो निराकार कैसे है? वो इस आकार में भी है, इसको तोड़ दिया तो उसमें भी है, यानी हर आकार में वो है। हर आकार में जो भी आकार हम देखते हैं, सभी आकारों में वो एक ही है। वो प्रियत्व सर्वोर है। वो प्रियत्व अक्षर आत्मा है, जिसे जानना पड़ता है। और जो निरे निरे आकारों में है, उस अक्षर प्रियत्व ने यहाँ ये आकार ले लिया तो यहाँ ये आकार है, यहाँ ये आकार है, यहाँ सर्व प्रियत्व ही प्रियत्व है। अनेक आकारों में, प्रकारों में वही एक प्रियत्व है। ये बुद्धि ने जाना। और बुद्धि ने साथ ही कहा कि जो अष्टधा दिख रहा है, उससे ये प्रियत्व अलग हो ही नहीं सकता। इसका हम कोई भी कर्ण अलग निकालेंगे तो उसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही वो मिठास भी आती है, जो निर्गुण निराकार कहा जाता है। सगुण साकार अक्षर
और निर्गुण निराकार अक्षर आत्मा, मिठास, गोड़ी, जिसे हम चाह, ज़रूरत, प्रियत्व कहते हैं, वो अलग होती ही नहीं। और यही सद्गुरु की महिमा है कि जिन्होंने सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, इनका यहाँ मेल करा दिया। तो पहला भाव हमने देखा, प्रकृति जो जड़ है यानी गतिशील है और यानी इंद्रियां और मन से जानी जा सकती है। फिर हमने अक्षर भाव देखा, इसका चाह, ज़रूरत, प्रियत्व, मिठास, वो निर्गुण निराकार भाव है। और ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नाम में दोनों का लय हो जाता है। शक्कर कहते ही मिठास भी आ जाती है और उसमें फिर ये शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये साकार भाव भी आ जाता है। नाम ले तब वह सिंधु सुखाई, नाम लेते ही ये दोनों भावों का सम्मिलन ये तीसरे भाव में होता है। तो ये यहाँ है, यहाँ भी है, सर्व ओर है। जब इसका यहाँ नाम मिश्री है तो इसका यहाँ नाम स्वानंद है, तो इसका ये नाम यहाँ गमछा है, तो इसका संपूर्ण का क्या नाम हो सकता है? तो ये विश्व है। विश्व कहते ही उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये भी आ जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये भी आ जाते हैं, और उसमें चाह, ज़रूरत, प्रियत्व, रूप भी आ जाता है। और इन सब का सम्मिलन एक नाम में होता है, विश्व। और ये विश्व ही सत्यनारायण है। ये विश्व ही यानी सबका उत्पादक, पोषण करता और लय करता, यही विश्व है। तो इस तरह उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस मुमुक्षु ब्राह्मण जो सत्य जानने के लिए आया था, उसको यहाँ विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करा दिया। अब आगे की कथा हम क्रमशः सुनेंगे। ये बोध अगर हृदय में स्थिर हुआ तभी हमें सत्यनारायण का सत्य स्वरूप ध्यान में बैठ सकता है। अगर हमने अपने मत, पंथ, संप्रदाय और परंपराओं के अनुसार इसका रोचक भयानक अर्थ ग्रहण किया तो वो सत्यनारायण की कथा तो हम करेंगे, लेकिन उस कथा का जो प्रत्यक्ष लाभ है वो नहीं मिलेगा। और उसी लाभ के प्राप्ति के लिए सभी व्रतों का एक कोई न कोई गंतव्य स्थान होता है, उसे कहते हैं लाभ, क्योंकि लाभ के लिए ही हम हर क्रिया करते हैं। तो ये सत्यनारायण की सत्य कथा जानकर सत्यनारायण के साथ व्यवहार करने से ही वो परम स्थायी समाधान की प्राप्ति होती है, यही लाभ है। अब हम इसके आगे क्रमशः सत्यनारायण की कथा आपके लिए प्रस्तुत करते चलेंगे। ये बोध ध्यान में रखकर यदि हमने इस सत्यनारायण की कथा को समझा, सुना, तो ही ये फलप्रद होगी। ये कहते हुए इस अंक का यहाँ समापन करेंगे और मिलते हैं अगले अंक में। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।